साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद है आप सब कुशल से होंगे और रात में आप सबके बीच में उपस्थित होने का एक अहम कारण जो ये है वह है मौजूदा परिस्थितियां जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुकी हैं स्पेशल अपील के रूप में। जो साथी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं उन समस्त साथियों से मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को समस्त व्हाट्सएप ग्रुप में जो 60-65 पर सफल अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों तक साझा कर दें। जितने भी साथी हैं समस्त फेसबुक ग्रुपों में, समस्त व्हाट्सएप ग्रुपों में, समस्त टेलीग्राम ग्रुपों में आप सभी से मेरा निवेदन है इस वीडियो को आप तत्काल रूप से साझा कर दें, जिससे आप सबके साथ सार्थक संवाद करके वर्तमान समय में केस पर जो मंडराता हुआ संकट है उस संकट का सम्मिलित हल खोजा जा सके। जो साथी जुड़ चुके हैं उनसे पुनः निवेदन है, 100 साथी लगभग जुड़ चुके हैं। ये इन समस्त साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने जल्दी से जल्दी हमारे सभी साथी जुड़ जाएंगे, आप सबको बिंदुवार समस्त परिस्थितियों से, समस्त चीज़ों से बिंदु पॉइंट टू पॉइंट अवगत करा दिया जाएगा। चाहें आप सबको अगर इच्छा है, आप सब चाहें तो स्वयं पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं और केस से संबंधित समस्त अहम मुद्दों को आप सब भी नोट कर लीजिए, जिससे केस के बारे में आपको भी वह तमाम सारे विवरण उपलब्ध हों जो डबल बेंच में आप सबको नहीं होते थे। आप सबको डबल बेंच से मतलब केवल इतना था, आप पैसा देते थे, वकील क्या बहस करता था, इतना पता होता था। लेकिन अब केस में चूंकि केस आप भी लड़ रहे हैं, अब जो है कोई और नहीं लड़ रहा है, तो आप सबको भी ज़रूरत इस बात की है कि केस में गंभीरता से शामिल हो। सबसे अहम बिंदु मैं शुरुआत करता हूं, वह सबसे अहम बिंदु है कोर्ट नंबर 5। कोर्ट नंबर 5 में रामशरण मौर्य जी और उनके साथ में गुड्डू सिंह, इन दो लोगों की याचिकाएं लग चुकी हैं। कोर्ट नंबर 5 में बैठते हैं जस्टिस आर भानुमति जी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी। ये लोग बैठते हैं। इसके उपरांत इन्हीं की कोर्ट बेंच में केस अपना लिस्टेड हुआ है। केस लिस्टेड होने के बाद में परिस्थिति क्या है वर्तमान समय में सरकार की परिस्थिति यह है कि सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी थी। इसका मतलब यह है कि सरकार को सूचना प्राप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कौन से अधिवक्ता सरकार की तरफ से आएंगे। इसके उपरांत दूसरी चीज निकल करके जो आ रही है, सरकार इस मामले में अभी तक सीनियर अधिवक्ता का डिस्क्लोज नहीं कर पाई है कि कौन से सीनियर अधिवक्ता सरकार की तरफ से आएंगे। तो सरकार को हम लोग अभी फिलहाल स्थित प्रज्ञ शून्य में शून्य मान करके चलते हैं। इसके उपरांत बात आती है दूसरी चीजों की। दूसरी चीज निकल करके आती है बीएड टीम की, कि बीएड टीम इस समय पर क्या कर रही है। जैसा कि बीएड टीम के अगुवाई कर रहे अखिलेश शुक्ला जी हैं, मैं समस्त चीज़ों पर बोलूंगा, 15-22 पर भी बोलूंगा। आप ध्यान से बिंदु टू पॉइंट सुनिए, आप अपनी डिमांड मत रखिए, कोई मुद्दा छूटेगा नहीं। सारे मुद्दों पर बहुत संयमित शब्दों में, सार्थक संबंधों में सारी चीज़ें आप सबके साथ साझा किया जाएगा। बहुत ध्यान से आप सुनिए। रही बात बीएड टीम की, अखिलेश जी बीएड टीम के अगुवाकार हैं, ठीक। बीएड टीम गए थे, दिल्ली गए थे ये लोग, बीएड टीम पूरी दिल्ली गई थी। वहां पर वकीलों के साथ मिलने का उन्होंने प्रयास किया। लॉकडाउन के कारण मैं समझता हूं कि वकीलों से उनकी मुलाकात संभव नहीं हो पाई। वह वहां से परिणाम भी अप्रत्याशित रहा, जिसके कारण आकस्मिक रूप से उनको वहां से वापस आना पड़ा और वो अधिवक्ता नहीं तय कर सके या अधिवक्ता को हायर नहीं कर सके। इस वजह से वर्तमान समय में बीएड टीम के पास कोई अधिवक्ता नहीं है मौजूद, ठीक। अगर कोई अधिवक्ता उन्होंने इधर बीच कर लिया तो मुझे जानकारी नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है उनके पास, जैसा कि मेरे जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। इसके उपरांत दूसरी बात निकल करके आती है, आप सबने आज तक अपने भरोसे लड़ा है, आगे भी आपको अपने भरोसे लड़ना पड़ेगा। अब मेरी बात आती है कि हमने कौन सा अधिवक्ता किया है। इस पूरे केस में जिस अधिवक्ता को किया गया है वह टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी हैं, ठीक। अब मैं अब बिंदुवार अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे तो आप इस चीज की गंभीरता को समझेंगे कि कितना गंभीर संकट आपके ऊपर है। आप सब ख्वाब देखने में व्यस्त हैं,
कि बस 6 जून 3 जून से 6 जून के बीच में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। कोई बुरा नहीं है, मैं कहता हूं मैं भी ये ख्वाब देख रहा हूं कि मुझे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा जागरूक हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैं वेबसाइट चेक करता रहता हूं, आप में अन्य टीमें भी चेक करती रहती हैं, तो उन्होंने सब लोगों को यह दिखाई पड़ा कि 20 तारीख को केस लग गया है। ठीक, आप सबको हम ही लोगों के माध्यम से पता चला कि 20 तारीख को केस लग गया है। हम यहां पर किन चीजों में उलझे हुए हैं? अब हमको प्यास लगी है, तत्काल में प्यास लगी है, अर्थात हमको तत्काल में सहयोग की आवश्यकता है वकील को करने के लिए। अब कुछ लोग कुआं खोदने निकले हैं तत्काल इस परिस्थिति में। ज्वाइंट अकाउंट की बात, अभी स्क्रीनशॉट मुझे कहीं से प्राप्त हुआ कि ज्वाइंट अकाउंट की बात आई है। मैंने किसी चीज की बात की थी, उस टाइम तक किसी ने स्पष्ट जो है तस्वीर नहीं की। ठीक, अब अगर हम ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने आज तारीख हो गई 16 तारीख, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं, 4 दिन के अंदर में ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुल पाएगा और उतनी दिन में वहां पर सुनवाई हो जाएगी। तो फिलहाल आपका ये आइडिया, एक सुनवाई के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल आपका आइडिया ये किसी काम का नहीं है। दूसरी बात निकल करके आती है, सामने की तरफ से आ कौन रहा है आपसे लड़ने, इस बात को जानना अहम है, क्योंकि जब आप अपने विपक्ष को जान लेंगे तब आप उसी हिसाब से तय करेंगे कि सामने से तीर आ रहा है तो आप ढाल लगाएंगे, सामने से तोप आ रही है तो आपको दुर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक, सामने की तरफ से जो एवार है विपक्ष की तरफ से, वह रामशरण मौर्य जी के ऊपर उस पर जो एवार निकल करके आ रहे हैं वो अभिनव रामकृष्णा जी आ रहे हैं। दूसरी चीज जो निकल करके आ रहे हैं एवार जो निकल करके आ रहे हैं आनंद नंदन सर आ रहे हैं। तीसरी चीज जो निकल करके आ रही है वो एवार आरके सिंह सर की भी फाइल ड्राफ्ट हो रही है, वो भी आएगी। अभी मुख्य याचिका के उस चीज के तौर पर अभी आरके सिंह सर की भी एवार की वो याचिका आनी शेष है। ठीक, इसके बाद सीनियर कौन कौन से आ रहे हैं? सीनियर अधिवक्ता जो रामशरण मौर्य जी की याचिका पर आने वाले हैं, उनको जो चीजें सुनाई पड़ रही हैं वह चीजें निकल करके आ रही हैं कि एक्स सॉलिसिटर जनरल मुकुल सर भी इस केस में इन्वॉल्व हैं। सचिन सिंह बैस जी, मैं बिंदुवार आपको चीजें बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। मुकुल सर भी इस केस में रामशरण मौर्य जी की याचिका पर इन्वॉल्व हैं। ठीक, एक एक्स सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं वो। दूसरे सी सुंदरम जी भी इस केस में इन्वॉल्व हैं विपक्ष की तरफ से। ठीक, तीसरी जो नाम निकल करके आ रहा है, जिनके लिए जो मेन है नाम जो निकल करके आ रहा है वो निकल करके ये आ रहा है कि हरीश साल्वे सर को भी इस केस में प्रेजेंट करने के लिए शिक्षा मित्र अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। अब ये 3 आपके सामने टॉप मोस्ट सीनियर के नाम हैं। ये 3 टॉप मोस्ट सीनियर निकल करके आ रहे हैं सामने की टीम से, विपक्ष की ओर से। अब इनके सामने हमारी क्या स्थिति है ये जान लीजिए। टीम 156/2019 की जो सुरक्षा कर रही थी वो राघवेंद्र, शिवेंद्र एंड अदर्स याचिका की। हमारी टीम ने 3 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में राकेश द्विवेदी जी को दे दिया है। अपने अमित पवन जी को भी फुल पेमेंट करा दिया है। इसके उपरांत जो हमारे पास सहयोग राशि बच रही है, ठीक, उस सहयोग राशि को लेकर के हम अभी आपके सामने वो चीज स्पष्ट कर रहे हैं। वर्तमान समय में अधिवक्ता के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। हमारे जो अधिवक्ता हैं वो टॉप मोस्ट सीनियर लॉयर हैं राकेश द्विवेदी सर। ठीक, दूसरी टीम सर्वे ने किया है आर वेंकट रमन जी को। ठीक, आर वेंकट रमन जी वो भी सीनियर अधिवक्ता हैं। उसके उपरांत जो अन्य बीएड टीम की तरफ से अभी किसी अधिवक्ता का नाम फाइनलाइज नहीं है। तो 2 टीमें इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। एक हमने राकेश द्विवेदी सर को किया हुआ है, एक सर्वेश जी ने आर वेंकट रमन जी को किया हुआ है। ठीक, इसके उपरांत अब निकल करके आती है 3 टॉप सीनियर लॉयर आ रहे हैं। हम उनके सामने किसे पेश करें? वर्तमान समय की जो स्थिति है, ना तो मैं इसमें सक्षम हूं कि मैं राकेश द्विवेदी सर को पेश कर पाऊं, क्योंकि टीम को अभी भी 4 लाख से 4.5 लाख रुपए के सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए जो समय है वह समय सीमा मात्र और मात्र 1 से 2 दिन है, दूसरे दिन की सुबह तक। तो अब यहां पर निकल करके आती है कि हम किस अधिवक्ता को लाना चाहते हैं। दोनों अधिवक्ता सीनियर लॉयर हैं, लेकिन जो चीजें निकल करके आ रही हैं, भैया नितेश कुमार जी, अगर
फीस पेमेंट हो जाएगी तो लंदन नहीं, अगर कोई चांद पर भी बैठा होगा तो वो अधिवक्ता निकल करके यहां पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने आएगा। उसे बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करनी है, चल करके सुप्रीम कोर्ट नहीं आना है। ये चीज समझिए कि आप बस लंदन में है तो वो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं, केस में उनको केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होना है। इसके उपरांत एक चीज और समझिए कि राकेश द्विवेदी सर और आर वेंकट रमन जी इस केस में एंगेज है, तो इन्हीं दोनों में से एक अधिवक्ता आ पाएगा। अब सामने से 3 टॉप मोस्ट सीनियर आ रहे हैं, तो इस वजह से आवश्यकता यह है कि वर्तमान समय में हम राकेश द्विवेदी जी को उपस्थित करें। इस चीज के लिए मैंने जो पेमेंट किया है, मैंने वो पेमेंट स्लिप डाल दी है। बाकी जो शेष पेमेंट है वो हमारी टीम जितना इस 2 दिन में सहयोग हो पाएगा, आप सब जितना अधिक से अधिक सहयोग कर पाएंगे वो सभी साथी सहयोग कर देंगे। जितना सहयोग आएगा वह कुल राशि जो राकेश द्विवेदी सर के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इसके उपरांत मैं ये चाहता हूं, आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जो राशि शेष बचे वह चाहे अखिलेश शुक्ला जी चाहे सर्वेश प्रताप सिंह जी तय कर लें। दोनों लोगों को मैं एकदम खुला कह रहा हूं, मेरे ऊपर अगर उनको शिवेंद्र से वैचारिक मतभेद है, शिवेंद्र से दिक्कत है, मेरे खाते में मत भेजें। उनको अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह से भरोसा है, राघवेंद्र प्रताप सिंह के खाते में भेजें, उनके अकाउंट के थ्रू हम एडवोकेट को पेमेंट करा देंगे और अकाउंट वो जो ट्रांजैक्शन का स्लिप होगा वो आपको मिल जाएगा, वकील की पेमेंट स्लिप होगी वो आपको मिल जाएगा। तो इस समय की आवश्यकता यह है कि जरूरत, जो वर्तमान समय की आप सबको जरूरत समझनी होगी कि हमको हर हाल में एक सीनियर एडवोकेट यहां पर 3 विपक्ष के टॉप मोस्ट सीनियर को लेकर के आना है और उनके सामने राकेश द्विवेदी जी को प्रेजेंट करना है। अभय कुमार जी कह रहे हैं कि मैंने शराब पी हुई है, मेरी आंखें लाल हैं। तो मेरे माता पिता भी जानते हैं और आप सब भी आज जान लीजिए, मैं जन्म से शाकाहारी व्यक्ति हूं और नॉन अल्कोहलिक और नॉन स्मोकिंग पर्सन हूं, मेरे समस्त दोस्त जानते हैं। तो आप जैसे जो लल्लू लाल लोग हैं वो केस की गंभीरता के बजाय मेरे निजी चीज़ों पर टिप्पणी करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय मिलेगा 20 के बाद। इसके बाद दूसरी चीज़ है, अब निकल करके आ रही है राकेश द्विवेदी जी की उपस्थिति, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है केस के दृष्टिकोण को देखते हुए। अभी से लेकर के सुबह तक का टाइम है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो 2 दिन के अंदर में आकस्मिक सहयोग है वो आप सब जो कर देंगे, मैं कुल पेमेंट करके उनको राकेश द्विवेदी सर को, बाकी जो पेमेंट रहे वो चाहे सर्वेश जी कर दें चाहे वो अखिलेश जी कर दें, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पहली सुनवाई पे एडवोकेट को आना जरूरी है। उसके उपरांत अगली सुनवाई से आप, अगर आपके एडवोकेट में कोई कमी होगी तो मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, मेरे पास अगर राशि रहेगी तो जो एडवोकेट आपकी टीम ने किया हुआ है हम वो मतलब अपनी जो राशि रहेगी वो आपके टीम में सहयोग कर देंगे। अभी जरूरत यह है कि एडवोकेट पहली सुनवाई पर उपस्थित हो, पहली सुनवाई टले, किसी भी तरीके से पहली सुनवाई टाली जाए। ठीक, ये चीज हो गई एडवोकेट को उपस्थित करने की आकस्मिक परिस्थिति की जरूरत। इसके उपरांत दूसरी चीज, एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा, व्यक्तिगत मतभेद व मनभेद नौकरी से अहम नहीं है मेरे भाई। 15 बैच को बचाने के लिए जितना संघर्ष तुमने किया है उतना ही संघर्ष हमने और उतना ही संघर्ष 15 बैच के हर एक अभ्यर्थी ने किया है। तो संघर्षों में आप तोल मोल नहीं कर सकते हैं कि किसका संघर्ष महत्वपूर्ण है, किसका संघर्ष कम महत्वपूर्ण है। अगर आप यहां पर नौकरी की सवाल है, अगर नौकरी फंसेगी आपकी भी फंसेगी, मेरी भी फंसेगी, अगर नौकरी बचेगी आपकी भी बचेगी, मेरी भी बचेगी। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप और हम मिल करके फिलहाल पहली सुनवाई बचाएं और राकेश द्विवेदी सर को उपस्थित कराएं। इसके उपरांत जो आवश्यकता होगी, आप इस चीज के लिए मुझे कुछ भी कह सकते हैं, जो भी कह दीजिए, उन चीजों के हिसाब से। एक लोग कह रहे हैं कि 3 लाख पहले दिए, पानी की तरह रुपए बहा रहे हो, तो भैया जा करके आप जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की फीस तय करा दीजिए कि वो इतने से ऊपर ना ले लें, तो हम उतने उसी हिसाब से पैसे खर्च करें। अब लॉयर जितना मांगेगा उतना तो देना पड़ेगा ना। इसके उपरांत दूसरी चीज निकल करके आती है कि राकेश द्विवेदी सर की वर्तमान समय में मेरी टीम की स्थिति क्या है। मैंने सबसे अपील कर ली, अगर कोई भी सहयोग नहीं करता है तो वर्तमान समय में हमारी स्थिति क्या है ये भी आप जान लीजिए। राकेश द्विवेदी सर की जो कुल फीस है वह 7.5 लाख रुपए प्रति हियरिंग है। इसकी आपको फीस रसीद मिल जाएगी। मैं जो ट्रांजैक्शन करूंगा
वह ट्रांजैक्शन स्लिप मिल जाएगी, मेरे खाते से गई हुई राशि और उनके जिनके खाते में रिसीव हुई वह राशि। इसके उपरांत वो 7.5 लाख प्रति हियरिंग में पहली सुनवाई पर अपीयर होंगे। सौरभ सचान जी, आपके बिंदु पर भी मैं बोलूंगा, 7.5 लाख प्रति हियरिंग के ऊपर वो जो है उपस्थित होंगे। उसके उपरांत में जो एओआर की फीस है वो फुल पेमेंट टीम द्वारा कर दी गई है। उसके तो जरूरत यह है कि 7.5 लाख रुपए, 3 लाख उनको दिया जा चुका है, 4 से 4.5 लाख रुपए की आवश्यकता है टीम को। 2 दिन का समय है। आप सब या तो गुड़ांग गुड़ांग खेल लीजिए, या तो आप सब सेफ खेल लीजिए, या तो आप सब जनरल ओबीसी खेल लीजिए, लेकिन ये सारे खेल खेलने के मौके तभी मिलेंगे मेरे भाई जब 90-97 पर आया हुआ आदेश सुरक्षित बचेगा। यदि 90-97 पर आया हुआ आदेश ही सुरक्षित नहीं बचेगा तो ना तो मैं किसी टीम पर कटाक्ष करने लायक रह जाऊंगा, ना सामने वाली टीम मेरे ऊपर कटाक्ष करने लायक रह जाएगी। तो सबसे जरूरी और सबसे आवश्यक जो इस समय चीज है, जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से आवश्यकता यह है कि जितने साथी हैं वह चाहे 144 वाले हों चाहे 149 वाले हों, जो 144 वाले हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, नौकरी आप भी नहीं पाओगे। कैसे, ये भी बता दे रहा हूं। 40,000 से अधिक शिक्षा मित्र इस चीज में अपीयर हुए हैं। 40-45 अगर भगवान ना करे होता है, ठीक, अगर भगवान ना करे ऐसा आदेश आता है तो फुटकर में आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। तो 140 लाने में आपने जो एन केन तिकड़म भिड़ाई है वो भी आपकी बेकार चली जाएगी। तो इस वजह से निवेदन ये है कि जितने साथी हैं जो लाइव जुड़े हैं, चाहे उनके नंबर कितने भी हों, अगर उनको कहीं से भी ये लगता है कि 90-97 बचाना है तो वो साथी आगे आए और सहयोग करें। सहयोग कैसे करना है ये भी बता दे रहा हूं। 2000 रुपये याची शुल्क है। मैं जानता हूं लॉकडाउन चल रहा है, आप सक्षम नहीं है 2000 का सहयोग करने में, ठीक, तो आप जितना सक्षम है उतना सहयोग तत्काल में कर दें। इसके उपरांत में आप जो सहयोग कर सकते हैं वो आप सहयोग टीम को कर दीजिएगा। तो जो साथी 2000 जो भाई जिन्होंने सहयोग कर दिया वो क्यों टिप्पणी कर रहे हैं भाई? आपसे कौन मांग रहा है दोबारा पैसा? जो साथी नहीं दे रहे हैं उनसे ये चीज कही जा रही है ना। तो ये चीज समझिए, जिन साथियों ने 2000 पेमेंट कर दिया बहुत अच्छी बात है। जिन साथियों ने सहयोग नहीं किया है उन साथियों से निवेदन है, अगर वह याची बनना चाहते हैं आप 2000 का सहयोग कीजिए, अपनी डिटेल भेजिए, याची के रूप में याचिका से जुड़ जाइए। अगर भैया एक लोग कह रहे हैं दोनों टीम साथ में आ जाइए तब देखिए सहयोग मिलता है। धीरज सिंह जी, आप दोनों टीमों के साथ आने का इंतजार करते रहिए। 20 तारीख सामने है, ठीक है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और जब राधा नाचेगी नहीं तो हो जाएगा स्टे, और अगर स्टे हुआ तो हम दोनों लोग के फिर एक दूसरे को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो फर्जी चीजों के विषय में बाद में हम बात कर लेंगे। फिलहाल वर्तमान जो आवश्यकता है वो चीज समझिए। दिव्यांश टंडन जी कह रहे हैं स्टे के लिए मुझे लग रहा है 2-3 हियरिंग लगेगी। भाई सिंगल बेंच में पहली सुनवाई पर स्टेटस को हो गया था, तो या तो आप लोग अपनी कहानी अपने हिसाब से बुनते रहिए कि एक सुई धागा ले लीजिए, अपनी अपनी कहानी पिरोते रहिए, और या तो बात सुन लीजिए जो टीम की, जो टीम गंभीरता के साथ सारी चीजें कर रही है वह चीजें समझिए, और टीम का आकस्मिक टीम को आवश्यकता किस चीज की है उस चीज को समझिए। 3 लाख रुपए जो है वो टीम के सीनियर की टोकन मनी दी जा चुकी है। 4 से 4.5 लाख रुपए टीम को आवश्यकता है तत्काल में सीनियर एडवोकेट को अपीयर कराने के लिए। 2 दिनों के अंदर में जो साथी सक्षम है वह 2000 रुपए प्रति याची सहयोग करें। जो साथी सक्षम नहीं है वह साथी जितने सक्षम है उतना सहयोग करें। एक साथी कह रहे हैं जब सर्वेश की टीम को कम पैसे चाहिए तो पहली हियरिंग पर खुद की टीम की तरफ से सर्वेश की टीम को सपोर्ट करो। सामने से 3 टॉप मोस्ट सीनियर लॉयर आ रहे हैं, तो हम अब यहां पैसे का मुंह देखें कि कम पैसे वाले लॉयर को पेश कर दें? तो कम पैसे का ही लॉयर पेश करना होगा तो वो तो हम भी पेश कर सकते हैं। हमें स्टे बचाना है भाई, हमको अच्छा एडवोकेट लाना है, हमको पैसे नहीं बचाने हैं कि कम पैसा वाला लॉयर पेश कर दें। आप ये चीज समझिए कि कम पैसे वाला लॉयर पेश करना बहादुरी नहीं है, जरूरत यह है कि अच्छा अधिवक्ता पेश हो।
तो इस चीज को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं हट भी नहीं रहा हूं किसी चीज से, लेकिन आप सबसे निवेदन ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तो उस, आप एक बार पुनः टिप्पणी आ रही है कि हरीश साल्वे जी लंदन में है। भैया लंदन में वोडाफोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, कि एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है? मालिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही तो उनको अपीयर होना है, ये चीज तो समझिए। और दूसरी चीज एक निकल करके आ रही है कि टीम को 4 से 4.5 की आवश्यकता है। वो कैसे होगा? जिन साथियों ने सहयोग कर दिया है वो समस्त साथी अपने उन साथियों को जोड़ें। अब एक चेन बनानी होगी। आप उन साथियों को जोड़ें जो साथी सफल हैं, उनको कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, उनको बताइए कि वर्तमान समय में केस की स्थिति है उसके अनुसार टीम को आकस्मिक सहयोग की आवश्यकता है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि वर्तमान समय में आप सब टीम का सहयोग कीजिए, जिससे जल्द से जल्द अधिवक्ता को वहां पर लाया जा सके। इसके उपरांत दूसरी चीज और निकल करके आती है, टीम को सहयोग 4 से 4.5 लाख का चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं, टॉप मोस्ट सीनियर लॉयर हैं सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी को आप गूगल कर सकते हैं। पुराने, समझ रहे हैं, पुराने जितने एडवोकेट हैं, आप पुराने जितने केसेस हैं बेसिक की भर्ती के, उनको बेसिक के वो कितने वो हैं, वो चीज आपको समझ में आ जाए कि बेसिक के मर्मज्ञ हैं, बेसिक की पुरानी भर्तियों को लड़ चुके हैं, पुराने भर्ती के केसेस को, तो आधी चीजें हो जाएंगी। आपको केस की तैयारी में मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, वो ज्यादा चीजें समझेंगे। जो दूसरे अधिवक्ता हैं, मैं उनकी मेरिट पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वो ना तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ना इस समय वर्तमान समय में केस की स्थिति को समझ रहे हैं। तो वो, उनको भी ब्रीफिंग होगी, वो भी अच्छे अधिवक्ता हैं, नो डाउट, बिल्कुल करेंगे, हम मिल करके उनको कर लेंगे, लेकिन हमें सीनियर एडवोकेट को ला करके लेकर आना है हर हाल में। तो आप सब केस के महत्व को समझिए, केस के स्टे को बचाने के महत्व को समझिए। 6 जून का ख्वाब देखिए, 3 जून का ख्वाब देखिए। जरूरी नहीं है कि आप ख्वाब देखना बंद कर दें, लेकिन उस ख्वाब को साकार रूप देने के लिए आप सबको सहयोग करना होगा। कुछ मेरे गांव आसपास, मेरे गांव के ही साथी हैं, इस भर्ती में हैं, डबल बेंच में उन्होंने सहयोग किया था, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में सरकार के भरोसे बैठे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने आसपास के अयोध्या जनपद के भी उन तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, अन्य जनपदों से भी कहना चाहूँगा कि भैया सरकार के भरोसे मत सोइए, जागिए। ज़रूरत इस बात की है, आपके जागने की ज़रूरत है, ज़रूरत आपके जागने की है। आप जागिए, सहयोग कीजिए, और पहली सुनवाई पर स्टे को हम सब मिलकर के टालते हैं। अगर पहली सुनवाई पर स्टे हम टालने में कामयाब हो गए तो फिर हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगली सुनवाई में अगर आकस्मिक ज़रूरत होगी तो जो दूसरी टीम के लॉयर हैं उनमें जो हम जिस लायक सक्षम होंगे, हम दूसरे टीम के लॉयर के फीस में उतना सहयोग कर देंगे। 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 1000 लोगों से निवेदन है, मैं 200-250 लोगों को, ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर कर देता हूं जो खिसियाए हुए हैं। कुछ खिसियानी बिल्लियां होती हैं, वो खंबा नोचती हैं, तो इसी तरीके की खिसियानी बिल्लियां 90-97 का खंबा नोचने का प्रयास कर रही हैं, तो उनको मैं बाहर कर दे रहा हूं। जो 68 से 75 गुणांक वाले सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनसे सहयोग का निवेदन है। जो 68 से 65 के बीच में या 64 तक जो है ओबीसी के छात्र हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा है। जो 60 तक एससी के छात्र हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा है। इसके उपरांत आते हैं 75 से 80 गुणांक वाले। दोस्त, आप भी जानते हो, मुश्किल से 1% आपके गुणांक वालों ने सहयोग किया है, और अब नौकरी सबसे पहले आपको मिलेगी, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझ के बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो आप एक चीज समझ लीजिए, हम लोगों का तो जो मिड रेंज गुणांक वाले हैं, उनका तो जो नुकसान हो रहा है, हो ही रहा है। जो सीनियर, मतलब जो हाई मेरिट वाले हैं, उनका तो सालाना नुकसान हो रहा है सैलरी का, उनको तो नौकरी मिली हुई है। तो आप जो है उस तत्काल निकल करके आइए और तत्काल रूप से आप सहयोग कीजिए, चाहे किसी भी टीम का कीजिए। वर्तमान समय में जरूरत ये आप कीजिए तत्काल रूप से, और जरूरत राकेश द्विवेदी जी की है, तो जरूरत आप राकेश द्विवेदी सर के साथ आइए। शिवेंद्र, सर्वेश और राघवेंद्र सबको छोड़िए, आप एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी के नाम पर आइए। दूसरी चीज, सरकार की तरफ से निवेदन मंत्री जी से जारी है
ट्विटर पर आप सबके साथ में मैं भी निवेदन अब जारी करूंगा। सरकार को एडवोकेट लाने के लिए दबाव बनाया जाएगा, लेकिन कम से कम अपना एडवोकेट होना चाहिए जो है वो वहां पर स्थिति को प्रेजेंट तो करे। इसके बाद दूसरी चीज आ रही है सिंगल बेंच का हाल। सिंगल बेंच में यही चीजें हुई थी। सबको लग रहा था कि 15 फरवरी नियुक्ति पत्र, अरे योगी, मेरे गांव में मेरे मुझसे लोग कहते थे अरे फर्जी परेशान हो, योगी जी भर्ती निकाल ले जाएंगे। अरे सरकार जो चाहती है वही होता है। और जिस दिन फंस गई भर्ती, उस दिन से जब मेरा आमना सामना होता था तो उनकी बोली क्या हो गई, अरे सरकार चाहती थी, सरकार फंसा दी, सरकार करना ही नहीं चाहती थी। यही स्थिति 3 जून के विषय में भी हो जाएगी। ये चीज आप लोग जान लीजिए। अगर सहयोग में अगर एडवोकेट नहीं हो पाया, आप 40,000 गंवाएंगे। अगर भगवान ना करे कोई ऐसी चीज आ सकती है, विनय सिंह आर्य जवाब दे रहा हूं, तुम्हारी विवाद का जवाब दे रहा हूं, छोड़ूंगा किसी को नहीं, तो सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता है। आप सबसे सहयोग का निवेदन है, जो साथी सहयोग कर चुके हैं वो समस्त अन्य साथियों से, जितने साथी हैं उन साथियों से निवेदन करें और उनसे कहें जो तत्काल टीम को जरूरत है, आप 2000 के लायक हैं तो 2000 सहयोग कीजिए, 2000 के लायक नहीं है वर्तमान समय में जितना सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग कीजिए। और दूसरी चीज, जो सरकार के भरोसे हैं कि जो सरकार करेगी करेगी, ठीक, अगर आप मूड बना चुके हैं कि स्टे होना है हो जाए, सरकार को जो करना है कर जाएगी, तो मैं आपसे सहयोग मांग भी नहीं रहा हूं। मैं सोते हुए लोगों को जगा सकता हूं, मैं सोते हुए लोगों को जबरदस्ती हिला नहीं सकता हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से, ठीक। इसके उपरांत जो गणितज्ञ बैठे हुए हैं, तमाम सारे लोग गणित के भी बहुत अच्छे वो है स्टूडेंट हैं, वो तुरंत ही जैसे सहयोग का उनको बोला जाएगा वो तुरंत कैलकुलेट करके बता देंगे 5 करोड़ 10 करोड़ इतना हो जाएगा और सारा पैसा यहाँ चला जाएगा। तो भैया आपकी गणित, मैं भी गणित में ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ लेकिन ठीक ठाक हूँ, तो गणित का आपके साथ मिलकर के गणित बाद में खेल लेंगे। फिलहाल जरूरत है टीम को सहयोग की, आप टीम को सहयोग कीजिए, हम मिलकर के स्टे बचाते हैं, जल्द से जल्द भर्ती पूर्ण कराते हैं। उसके उपरांत बाकी अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाएगी। अब इसके बाद में एक और चीज निकल करके आती है, मैंने सारी चीज स्पष्ट कर दी है, ठीक, एडवोकेट की भी और बाकी सारी चीजों की। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 15 बैच को बाहर कराने का केस राघवेंद्र प्रताप सिंह सोमवंशी करने जा रहे हैं, ठीक। मेरी ही टीम के साथी हैं राघवेंद्र भाई, मैं 2015 बैच का हूं। 2015 बैच को यहां तक शामिल कराने के लिए एक कोई धरना आप बता दीजिए जिसमें शिवेंद्र प्रताप सिंह ने खड़े होकर के शासन को चुनौती नहीं दी, सत्ता को चुनौती नहीं दी या फिर संस्था को चुनौती नहीं दी और यह निवेदन किया कि 15 बैच को वर्तमान समय में जो आवश्यकता है शामिल करने की, तो 15 बैच को शामिल कराने में क्या मेरा योगदान नहीं था? क्या मेरा 15 बैच नहीं है? क्या 15 बैच किसी एक व्यक्ति की बपौती हो गया है? नहीं, 15 बैच उन समस्त 80,000 15 बैच में एडमिशन लिए थे। वर्तमान समय में 15 बैच के जितने सफल प्रशिक्षु हैं, तो वो सारे प्रशिक्षुओं को समझना चाहिए कि जब मैं खुद 15 बैच का हूं तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहूंगा कि जो 15 बैच को बाहर कराने की। दोस्तों, हमारी टीम पर भरोसा कम करने के लिए अन्य टीमों के साथी हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कहिए तो मैं पब्लिक कर दूंगा, उनको भी मैं आज इसी लाइव वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। पहले वो मेरे ग्रुप में मॉडरेटर थे, फिर उनको मॉडरेटर से इसीलिए हटाया गया क्योंकि इधर की बात उधर करना ये गलत आदत को छोड़ना चाहिए। आप इधर की बात उधर करना बंद कीजिए और हमारी टीम के लोगों को भड़काना बंद कीजिए। अगर राघवेंद्र भाई या कोई भी हमारी टीम का साथी हमारे बैच को बाहर करने का प्रयास करेगा तो आपको यह चीज समझना चाहिए ना कि मैं उसका साथ क्यों दूंगा या मैं उनके साथ क्यों रहूंगा। मुझे नौकरी नहीं चाहिए क्या कि 15 बैच को बाहर कराने से शिवेंद्र प्रताप सिंह का कोई फायदा होने वाला है? तो एक चीज समझिए, ये सब बहुत छिछले स्तर के आरोप है, इस आरोपों से बचिए और दूसरी टीमों से अपेक्षा है इस चीज से आप निश्चिंत रहिए कि 2015 बैच के ऊपर कोई खतरा नहीं है। तो आप अगर आता है खतरा तो मिलकर के सामना करेंगे भाई, क्यों परेशान हो? अगर 2015 बैच पर कोई खतरा आ रहा है तो वो सर्वेश के ऊपर भी आ रहा है, वो शिवेंद्र के ऊपर भी आ रहा है, तो उस मुद्दे पर हम मिलकर के सामना करेंगे, उस चीज का संयुक्त रूप से सामना करेंगे, ठीक। दूसरी चीज अब निकल करके आती है ओवरलैपिंग की, बहुत हवा खड़ा किया जा रहा है, ठीक।
तो वो हुआ ये चीज है। शुभम सिंह राजपूत कह रहे हैं कभी SC/RT चले जाया करो। भैया तुम चले जाओ, तुम भर्ती में नहीं हो कि मेरे भरोसे बैठे हो। तो भर्ती तुम्हारी भी है तो कुछ काम तुम भी कर लो, मुझे सलाह मत दो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है अपनी भर्ती के लिए। ठीक, अब 15 बैच वाली चीज खत्म होती है और मेरी टीम का कोई भी साथी ऐसे किसी चीज में संलिप्त नहीं है। और दूसरी चीज एक और निकल करके आती है, एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ओवरलैपिंग। हाँ भैया ब्रजेश जी, सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी को टोकन मनी दी जा चुकी है, वो भी बता दिया हूं, वो भी चीज बता दिया हूं। इसके उपरांत दूसरी चीज निकल करके जो आ रही है, टीम वीडियो के साथी कम हो रहे हैं, आप वीडियो शेयर कर दिए, इससे और साथी जुड़े रहे, क्योंकि बहुत जरूरत है, आकस्मिक रूप से जरूरत है कि आप सारी बातों को गंभीरता को सुन लीजिए। तो वर्तमान मैं मुद्दे से भटक चुका हूं, मैं बता क्या रहा था भाई, मैं भूल गया। हाँ, ओवरलैपिंग मुद्दा। ओवरलैपिंग मुद्दे पे मैं कह रहा था कि ना तो मेरी टीम का इसमें इंच मात्र का योगदान है। ठीक, चंदन गुप्ता जी अकाउंट डिटेल ऊपर लिखी है। ना तो मेरी टीम का योगदान ओवरलैपिंग केस में है, ना मेरी टीम दूर दूर तक इस केस से संबंध रखती है। ठीक, तो इस चीज को आप समझिए कि आप ओवरलैपिंग केस से हमारा नाम नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम में 3 उस वर्ग के भी साथी हैं जिस वर्ग को ओवरलैपिंग केस द्वारा टारगेट किया जा रहा है। तो ओवरलैपिंग केस पर मेरी टीम का स्टैंड आपको साफ है कि राघवेंद्र जी ने पोस्ट भी लिख करके दे दी कि ओवरलैपिंग रुकेगी नहीं, तो बेवजह के इस केस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हमारी टीम की भूमिका खत्म हो जाती है। उसके बाद एक और चीज निकल करके आती है, वो चीज निकल करके ये आती है कि हमको विभिन्न ग्रुपों में ऐड कर दिया जाता है। भाई टेलीग्राम सत्येंद्र जी जानते हैं, सौरभ राजपूत जी जानते हैं, मेरी ही टीम के सौरभ राजपूत जी हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं टेलीग्राम बहुत कम चलाता हूं। उसमें मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दिया गया और फिर उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट बना करके वायरल कर दिया गया कि इन्होंने जो है ये ऐसा ऐसा करा रहे हैं। मेरी टीम के साथी मुझसे पूछने लग गए कि यार शिवेंद्र ऐसा कुछ तो नहीं है। तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि 90-97 के आदेश की सुरक्षा के अलावा हमारी टीम 90-97 पर आए हुए आदेश के अलावा अन्य किसी चीज में इन्वॉल्व ना है, ना आगे कभी होगी। ठीक, इसके उपरांत एक लोग आशीष पटेल जी का कमेंट आया कि राघवेंद्र सोमवंशी जी का बचाव कर रहे हो। भाई मैं बचाव किसी का नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मात्र इतना बता रहा हूं कि मैं भी 15 बैच का हूं। ठीक, अगर मेरे ऊपर कोई खतरा आएगा तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं दूंगा जो मेरे लिए खतरा पैदा करे। इसके बाद आती है किसी याचिका की बात, जो चीज मार्केट में चल रही है। ठीक, जैसे मैं कह रहा हूं कि उनकी 4 पिटीशन आने वाली है। ठीक, तो कल को आप मेरे ऊपर ये आरोप मत दो कि रिजवान की तो 3 पिटीशन आई, आप तो 4 पिटीशन कह रहे थे। तो भाई मुझे जो जानकारी मिल रही है उसी तरीके से राघवेंद्र जी को जो जानकारी मिली वो जानकारी उन्होंने साझा कर दी। अब उस जानकारी को आप फ्रेम किस तरीके से करते हैं ये आपके ऊपर है। अंत में सारी बातों का संक्षिप्त रूप में आपको बता रहा हूं कि टीम को आवश्यकता है 4 से 4.5 लाख रुपए की। उसी के आधार पर अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता उपस्थित होंगे। आप सब मिल करके वह सहयोग जितनी जल्द से जल्द करा पाएंगे, ठीक, उतनी जल्द से जल्द टीम सीनियर एडवोकेट को खड़ा कर पाएगी। शिवम वर्मा जी कह रहे हैं ओवरलैपिंग भी मुख्य मुद्दा है। इनकी ओवरलैपिंग वाली बातें हमने भी सुनी है, जिनके माध्यम से इन्होंने फोन करवाया था। तो शिवम गुप्ता जी, अगर उन्होंने फोन करवाया था तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि राघवेंद्र प्रताप सोमवंशी जी ने ऐसा कोई जो है वो करवाया था, काम करवाया था। और आप ही के जो मतलब आप तो सर्वेश जी के साथी हैं, तो जिस अधिवक्ता को आपने मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ब्रीफ के लिए किया हुआ है, उसी अधिवक्ता का नाम निकल करके आ रहा है रॉबिन सिंह जादव उनकी तरफ से कि डीपी शुक्ला सर जो है टीम सर्वेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की ब्रीफिंग कराएंगे और रॉबिन सिंह जादव कह रहे हैं कि जो है वही अधिवक्ता ओवरलैपिंग केस करेंगे। तो फिलहाल आप इन सब चीज़ों में मत उलझाइए। कीचड़ उछालेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी जाएगा। तो फर्जी बकवास करने के बजाय केस की गंभीरता को समझिए और सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी को लाने के लिए फिलहाल टीम का सहयोग कीजिए। आप अपने समूह में हमें ब्लॉक मार करके बैठे हैं, आप मेरे पेज पर आकर के कमेंट कर रहे हैं। आप लीजिए कि जो है क्या मैं आपसे क्या वो रखता हूं और आप मेरे से क्या भाव रखते हैं। आप सबको मैंने बता दिया, टीम को 4 से 4.5 लाख के सहयोग की आवश्यकता है। 2 दिन का समय है, आप जल्द से जल्द सहयोग करेंगे, ठीक, उतनी जल्दी से जल्दी टीम सीनियर एडवोकेट को हायर करके उतारेगी। ठीक,
उसके उपरांत अगर आप सहयोग नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई टीम फिर जितना बजट रहेगा उस बजट के हिसाब से चीज़ों को करने पर विवश होगी। तो आप सबसे पूरी चीज़ें निवेदन कर दी गई हैं। जितने साथी हैं वो अपने जिन जिन साथियों को आप जागरूक कर सकते हैं उनको जागरूक कर दीजिए। अगर टीम को सहयोग हो पाएगा तभी सीनियर अधिवक्ता आएंगे। बिना उनकी पूरी पेमेंट के सीनियर अधिवक्ता केस में अपीयर नहीं होते हैं। इस बात को जानकर गांठ बांधकर रख लीजिए। और अगर पेमेंट नहीं हो पाएगी तो सीनियर अधिवक्ता को लाना पहाड़ हो जाएगा। और सीनियर अधिवक्ता नहीं आएंगे तो केस की परिणति क्या होगी, आप जाकर के एक चीज समझ लीजिए, आप जाकर के सिंगल बेंच की चीजों को देख लीजिए। और एक बात और निकल करके आ रही कि अर्पित गोयल के ऑडियो वायरल हो रहे हैं। भाई अर्पित गोयल जी का 69,000 शिक्षक भर्ती में वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में जब तक थे तब तक थे, वो फिलहाल इसके अभ्यर्थी नहीं है। तो आप ये चीज समझिए ना कि जिनको जो इसमें जो है अभ्यर्थी नहीं हुए हैं उनको आप उनकी बातों को क्यों गंभीरता से लेते हैं। जो सीनियर बैच के साथी हैं वो चाहे कोई भी हो, जितने सीनियर बैच के साथी हैं 12 बैच 13 बैच के, उन सबका चयन हो चुका है। वो तो अब इस भर्ती में केवल आपको जानकारी देंगे। वो जानकारी चाहे आपके पक्ष की हो चाहे आपके विपक्ष की हो, उनको तो केवल जानकारी देने से मतलब है। तो आप उनकी बातों को दिल पर लेना बंद कीजिए। जरूरत इस बात की है कि फिलहाल हम भर्ती में हैं, हमारी नौकरी है, तो हमें मिलकर के बचाना है। सीनियर क्या कह रहे हैं उनकी बात छोड़िए। 68,500 वालों को रोकने का जो प्रयास है, मानवीय निवेदन भी किया जा रहा है। बहुत सारे लोग मान रहे हैं, जो मान रहे हैं उनको आप सबके चीज सामने रखा जा रहा है। अब आप सबसे विदा ले रहा हूं इस उम्मीद के साथ में कि 2 दिन के अंदर अंदर जितनी जल्द से जल्द आप सहयोग कर देंगे उतनी जल्दी से जल्दी सीनियर अधिवक्ता को उपस्थित कर दिया जाएगा। ठीक, इसके उपरांत अन्य मुद्दों पर शिवम जी हम बाद में इन चीजों पर आमना सामना कर लेंगे। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, आप मुझे प्रमाण दे दीजिएगा, उन चीजों पर बाद में कर लेंगे। फिलहाल जरूरत यह है पहले सुनवाई पर जो स्टे का खतरा मंडरा रहा है उसको टाल लिया जाए। ठीक, तो ये चीज आप समझिए। जितने भी साथी हैं, दूसरी टीमों के साथी भी मेरे पेज पर आते हैं, मैंने इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है। ये इन समस्त साथियों ने अपने ग्रुपों में मुझे जो है ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ है। ठीक, इस चीज को आप समझिए और इस चीज के महत्व को समझिए और सहयोग कीजिए, सहयोग कराएं और जल्द से जल्द ये चीज जितनी जल्दी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आर वेंकट रमन जी को कभी सहयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहली सुनवाई पर जो टॉप मोस्ट सीनियर है उसको ले आया जाए। फिर आगे अगर मेरे पास थोड़ा बजट रहेगा, कभी आपके पास कम पड़ रहे हैं, मैं सहयोग कर दूंगा, आप आर वेंकट रमन जी में कर लीजिएगा। भैया आपकी भी नौकरी फंस रही है। मैं सारी पिछली बातें भूल रहा हूं। आपने मुझ पर जो टिप्पणियां की मैं वो भूल रहा हूं, मैंने आप पर जो टिप्पणियां की आप वो भूलिए। आपकी भी नौकरी फंसी है, मेरी भी नौकरी फंसी है। इस चीज को समझिए, हमारी 2 लोगों की आपसी मतभेद या आपसी मनभेद ये 69,000 लोगों की जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता है। इस चीज को आप समझिए और इस चीज की दिशा में प्रयास। 15 बैच की सुरक्षा के लिए आगे की रणनीति आयुषधर द्विवेदी जी से पूछ लीजिए कि उनसे भी मेरी बात हो रही है लगातार। तो 15 बैच की जहां बात आएगी, मैं व्यक्तिगत रंजिश नहीं मानता हूं, मैं आपसे भी व्यक्तिगत रंजिश नहीं मानता हूं। जहां मेरी अपनी आपकी और हमारी दोनों लोगों की नौकरी की बात आएगी वहां उस चीज के लिए मिलकर के काम कर लेंगे। भाई क्यों परेशान है आप। इसके उपरांत जो हमारे टीम में बाकी सारी चीजें हैं उन चीजों को रोकने का प्रयास जारी है। सर्वेश जी प्रयास लखनऊ में निश्चित तौर पर कर रहे हैं। उनके अलावा जितनी चीजें हैं उतनी चीजों के बारे में हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो ना मैं उनकी बातों का खंडन कर रहा हूं कि वो कम मेहनत कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आज उन्होंने भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। इसके उपरांत 2-3 महत्वपूर्ण चीजें और हैं। कुछ लोग कहेंगे वकील की फीस इतनी नहीं, इतनी है, इतनी नहीं, इतनी है। मैं ट्रांजैक्शन जो अमाउंट रहेगा वो दिखा दूंगा, जो फीस रसीद होगी वो दिखा दूंगा। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि मैं बताऊंगा अमाउंट कुछ और, करूंगा कुछ और में, इस चीज का कभी नहीं होगा। शिवेंद्र प्रताप सिंह ने जितनी चीजें कही हैं उन चीजों का बिंदुवार साक्ष्य आपको उपलब्ध करा देंगे समय से। तो अब फिलहाल बहस का वक्त नहीं है, फिलहाल आपसी चीजों के में टकराने का समय नहीं है। आप सबसे विदा ले रहा हूं इस उम्मीद के साथ में आप जल्द से जल्द सहयोग कराएंगे और टीम सीनियर अधिवक्ता को हर हाल में पहली सुनवाई में खड़ा करेगी। कुछ जो लोग साथी कह रहे हैं
कि मैंने बीएड टीम को 2500 का सहयोग कर दिया है। जैसा कि अनिरुद्ध दीक्षित जी ये निकल करके आ रहा है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता फाइनल नहीं हुआ है, तो या तो आप उनसे 2500 वापस लेकर के टीम को सहयोग कर दीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनसे कहिए कि वो जो है टीम की जो बाकी अधिवक्ता की शेष फीस बच रही है वो चाहे सर्वेश जी के अधिवक्ता को पे कर दें, अखिलेश शुक्ला जी, चाहे हमारे अधिवक्ता को पे कर दें, किसी एक को तो करें। अगर पैसा उन्होंने आप सबसे लिया है तो वो किसी एक को तो पे करें, कम से कम एक अधिवक्ता फाइनल हो, और उसके बाद में बाकी सारी चीजों की रणनीति आपस में मिलकर के बनाई जाएगी। क्योंकि अभी जब विपक्ष एक हो सकता है तो हम सबको भी तो एक करना होगा। बिल्कुल शिवन जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो चीजें निकल करके आ रही हैं उस चीज में आवश्यकता यही है कि अगर अखिलेश जी कोई वकील नहीं कर रहे हैं तो या तो आपके एडवोकेट को पेमेंट करें और या तो हमारे एडवोकेट को पेमेंट करें। लेकिन अगर वो ये ऐसा भी नहीं करते हैं तो आप सबने 2500 किस आधार पे दे दिया आप जानिए, आपका 2500 कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी आप जानिए। मैं ना उनके ऊपर कोई मुझे मालूम है कि वो भी ईमानदार हैं इस चीज में, वो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा उनको क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, तो वो जितनी जल्दी से जल्दी अधिवक्ता कर लेते हैं वो भी अच्छा है। लेकिन फिलहाल अधिवक्ता नहीं किए तो किसी एक टीम को जो है सहयोग कर दें। तो हम सबको जरूरत यह है कि स्टे का खतरा मंडरा रहा है, मिल करके सारी टीमों को एक होकर के इस समय स्टे बचाना है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी को हर हाल में लाना है। मैं विदा ले रहा हूं इस उम्मीद के साथ में कि सारे आरोपों को एक किनारे करते हुए टीमें आपसे आपस में कटाक्ष करना बंद करेंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सामने से भी ऐसा नहीं होगा। और पहली सुनवाई का स्टे बचाते हैं, बाकी सारी चीजें देखेंगे। आप सबको भरोसा नहीं होगा, सुबह 5-5, 6-6 बजे सोया जा रहा है। मैं ही अकेला नहीं, गोविंद, आदित्य, ऋषभ, जितने लोग हैं सारे के सारे साथी वो चीजें देख रहे हैं। इतनी रात तक जो है केस पर काम कर रहे हैं, दूसरी टीमों के साथी भी कर रहे होंगे। तो ये चीज समझिए, सब केस पर मेहनत कर रहे हैं, सब केस के प्रति अपनी नौकरी के प्रति गंभीर हैं। लेकिन हम पैसे से मात ना खा जाएं भाई, इस चीज को पैसे का आपको देखना पड़ेगा। तो आप ये चीज समझिए, जो लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं सिंगल बेंच के दिन याद कर लें, 15 फरवरी सपना बन गया। तो आप ये भी समझ लीजिए कि सपना 3 जून भी बन जाएगा अगर सहयोग नहीं हुआ, अगर एडवोकेट नहीं हुआ। और अंत में एक बात साफ साफ और स्पष्ट कह रहा हूं, अगर सीनियर एडवोकेट को सुनवाई तक पेमेंट होगी तो सीनियर एडवोकेट अपीयर होंगे। अगर पेमेंट करने में टीम सक्षम नहीं हो पाई तो बहुत लोहा लग जाएगा, सीनियर एडवोकेट अपीयर नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो बजट रहेगा, जिस हिसाब से बजट बनेगा, उस हिसाब से टीम को काम करने पर विवश होना पड़ेगा। ठीक, अब मैं आप सबसे विदा ले रहा हूं। जो साथी सहयोग कर चुके हैं बहुत अच्छा है, नहीं किया है करिए। 2000 में सक्षम है 2000 करिए, जितना सक्षम है यथोचित सहयोग तत्काल कीजिए।